जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और एमपी जेल प्रहरी के लिए क्या हो एग्जाम स्ट्रेटजी। और चूंकि हमारे पास में समय यदि हम देखें मोटे तौर पर तो यहां से लगभग 24-25 दिन ही हमारे हाथ में है, चूंकि परीक्षा आपकी 7 अप्रैल से होने वाली है। तो आखिर इन अंतिम क्षण में या इन अंतिम पलों में, इन अंतिम समय में क्या हो हमारी एक सटीक स्ट्रेटजी, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, वो भी महज 5 मिनट में। आपकी जानकारी के लिए आपको यहां पर बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, वो है सिलेबस का एनालिसिस। एक डिटेल एनालिसिस हमने सिलेबस का किया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं कि भाई क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो, ये भी इसमें बताया गया है। अब यहां पर हमारा डेली रूटीन क्या हो, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन के टिप्स क्या हो और क्या हो अपना एक टेस्ट देने का प्लान, कि कैसा टेस्ट देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको हम बताते हैं अभी ही महज 5 मिनट में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, डेली रूटीन पे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो पढ़ा हुआ है अब तक उसका रिवीजन कीजिए। देखिए, एक मोटे तौर पर तो मैं आपको बता दूं, महज आपके हाथ में 25 दिन है, ठीक है। अब 25 दिनों में सीधी सी बात है, आप पूरे सिलेबस, पहाड़ जैसा सिलेबस है, आप पूरा का पूरा पहाड़ तो नहीं उठा सकते हो, लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से अब तक थी, ठीक है, उन्हें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर बात करें यदि अपने इस सिलेबस की, तो सिलेबस में इसमें हमें 5 पार्ट देखने मिल रहे हैं। इन 5 पार्टों में आप देख रहे हैं जीके है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान है। अब भाई क्या काम करो, इसमें से जो आपका बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मजबूत है, और मजबूत मान लीजिए नहीं भी है ना, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए अगर आपका यहां पर बात करें कि हिंदी है, ठीक है, या इसके अलावा इंग्लिश है, या इसके अलावा यहां पर आपके मैथ वाला सेगमेंट है, ठीक है, आप बहुत सारे एग्जामों में इनकी तैयारी कर रहे होते हैं, अगर वो आपका ठीक है पोर्शन या ठीक नहीं भी है, तो इनको फटाफट आप 2 से 3 चीजों को फटाफट आने वाले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में कंप्लीट करके किनारे कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या काम करो भाई, इसके बाद इनके मिक्स्ड क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। आप प्रयास करो कि 40-50 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हम 4-5 बार सेट लगा लगा करके उसको कंप्लीट कर लें। अब बात आती है क्या जीके उठाना चाहिए अभी कि नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, सिलेबस में एक डिटेल तरीके से आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें उठानी है, ठीक है, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सिलेबस का है, इसका आपका पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई है, बिंदास तरीके से उसमें जाकर के उन पॉइंटों को देख लीजिए, उनको कवर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पॉइंटों के किस पर काम करें, तो एमसीक्यू पर काम करें, ठीक है। हर एक टॉपिक के आप लगभग 20-25 एमसीक्यू, ठीक है, कम से कम, और मैक्सिमम कितने हो तो 45 to 50, 50 के लगभग एमसीक्यू आप हर टॉपिक के लगाइए। 50 एमसीक्यू पर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा अब हमारे पास में कम बचे हुए। अगर समय ठीक ठाक हो तो हर टॉपिक के आप बिलीव कीजिए, अगर आपने लगभग 100 एमसीक्यू लगाए हुए हैं तो आप ठीक तरीके से कमांड हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे तरीके से देखना है तो आप 200 से 250 एमसीक्यू जरूर लगाएं, ठीक है। अच्छा, प्रयास कीजिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन 25 दिनों में क्या काम किया जाए। तो भाई इन 25 दिनों में, जैसा कि मैंने बताया कि इन 25 दिनों में सबसे पहले तो इन 5 में से 3 को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आने वाले 10 दिनों में ही कंप्लीट करके किनारे कर दो, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आप उसको समेट लो। मैं एक संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में बताऊं तो रायता को आप फैलाने की जरूरत नहीं है, रायता को समेटने की जरूरत है, ठीक है। 10 दिनों में उसको किनारे कर दें। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं मोटे तौर पर, तो भाग 2 कर सकते हैं, यानी कि हिंदी कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं और साइंस कर सकते हैं। इन 3 सेगमेंट को आप किनारे कर दीजिए। अब रेगुलर पूरे 25 दिन तक किसको लेकर के चलें, तो अभी से भी यदि आप इंग्लिश वाले सेक्शन को रेगुलर लेकर के चलते हैं, डेली का आप 45 to 50 मिनट, 1 आवर आप देते चले जा रहे हैं, 1-1, 1.5 घंटे, तो 25 दिनों में आपकी ठीक स्थिति हो जाएगी। और जीके की जहां तक बात करें तो जैसा कि आपके इस सिलेबस में, इस पीडीएफ में डिस्कस किया गया है, जिन जिन पॉइंटों को, उन पॉइंटों के आप एमसीक्यू पर काम कर लीजिए। यही है हमारी सबसे सटीक स्ट्रेटजी कि भाई हमें एमसीक्यू पर काम करना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 25 दिनों में आप अपना सोने का, उठने का, इनका भी प्लान बहुत अच्छा रखिए। आपको मिनिमम 6 घंटे सोना है और मैक्सिमम 6 घंटे सोना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ही 6 घंटे, पर 6 से कम मत करो भाई। क्या होता है, दिमाग बहुत अच्छे तरीके से शांत रहे तभी चीजें बहुत अच्छी हो पाती हैं। आप बेवजह 18 घंटे, ठीक है, 20 घंटे, 24 घंटे ऐसे काम करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य से काम करो, ठीक है, स्ट्रेटजी के तहत काम करो। आप 10-12 घंटे भी अगर आप बैठे हुए हो तो लगभग चीजें पलट जाएंगी। मैं कहता हूं अगर आप पांचों के पांचों टॉपिक को लगभग
2-2 घंटे दें उनको जिनको नीड है, जिनमें आपको देना है समय। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई 10 दिन में समेट करके किनारे करो ना, 3 टॉपिक, इसमें से 3 पार्ट को किनारे कर दो, बात खत्म, ठीक है। बाकी जो आपके टफेस्ट लग रहे हैं, जो अभी तक तैयार नहीं या बिल्कुल भी टच नहीं किया, उनको आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। अब ये टाइम कैसे क्या करना है मैनेज, अभी आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कीजिए बढ़िया तरीके से। बस यहां पर यही है कि अगले 25 दिनों तक छोड़ना कुछ नहीं है, लगभग हर टॉपिक से गुजर जाओ और हर टॉपिक के एमसीक्यू पर काम करो। अब अगर आपके पास में एमसीक्यू नहीं है तो एमसीक्यू के लिए परेशान नहीं होना है, तमाम प्रकार की चीजें गूगल में अवेलेबल हैं, उठा लो, बढ़िया टॉपिक डालो, उसके आप चैट जीपीटी का यूज कर लो, उसमें आप टॉपिक लिखो, 50 क्वेश्चन वो टॉप के बढ़िया से उठा करके दे ही देंगे, पीवाईक्यू जो होते हैं। तो ये है हमारी एक बढ़िया सी एक सटीक स्ट्रेटजी कि करें क्या करें ये भाई, अगले 25 दिनों में जितने भी टॉपिक हैं वो सब इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बढ़िया से उन टॉपिकों को उठाएं, हाईलाइटेड टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉपिक हैं सारे के सारे, उनके आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। और 25 दिनों तक बिल्कुल भी आपको कहीं और विचलित होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट पे काम करें आप जितने से ज्यादा एमसीक्यू से गुजरेंगे, आप बिलीव कीजिए उतना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।